अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। मीसाक जमहूरियत के लिए जो है ना कोशिशें जारी हैं। आजकल जो है ना हर हल्का जो है ना, चाहे वो सहाफ़त हो चाहे वो सियासत हो, सब लोग जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई डायलॉग की बात हो, कोई मुज़ाकरात हो। डर और खौफ एक ही है कि इमरान खान बाहर आकर क्या बयानिया अख्तियार करेंगे, उनकी गारंटी कौन लेगा और क्या ये मुज़ाकरात जो होंगे इमरान खान के आने के बाद, बाहर आने के बाद, वो क्या रुख लेंगे, इसका खौफ है। आज कौमी असम्बली के अंदर मौलाना साहब भी आए और मौलाना साहब ने अयाज सादिक साहब को जवाब दिया कि आप यहाँ पर अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर की पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन आपको माजी में याद है कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज के बारे में क्या कुछ कहते थे। इसके ऊपर बात करेंगे कश्मीर की, जहाँ पर मामलात को ख़राब करने में बिलावल साहब कहते हैं कि एक वज़ीर साहब जो हैं वो सरगर्म है, उनकी वजह से कश्मीर के मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और वो मुआफ़ी भी नहीं मांगना चाहते। और कश्मीर में इलेक्शन के अंदर जो है ना, जीबी के बाद अब इस्तेकाम पार्टी का रुख हो गया कश्मीर की तरफ और कश्मीर में भी इस्तेकाम लाना चाहते हैं और इस्तेकाम पार्टी यानी अलीम खान साहब वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। कुछ बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है, अरबों रुपए की। कुछ बात करेंगे इतवार बाज़ार में आग लगने की, जो इस्लामाबाद की मार्केट है, हर साल और पिछले 2-3 महीने में कुछ दूसरी तीसरी दफ़ा आग लगी है, इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज सबसे पहले मुज़ाकरात की जो गूंज है। मुज़ाकरात का जो एक वो जो है हलचल तो काफ़ी दिन से आ रही है। पीटीआई के जो अरकान हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौर हो, असद कैसर हो, इनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, हाथ मिलाना, गपशप, ये वो, इससे लग रहा है ऐसे है कि कोई बैकडोर जो है ना मुज़ाकरात के राहें हमवार हो रही हैं। बात कह रहे थे कि मोहसिन नकवी की मुलाकातें हो रही हैं, उसमें सुहेल अफरीदी का भी नाम लिया जा रहा था। काफ़ी सारे पीटीआई के रहनुमा का कहा जा रहा है कि वो मोहसिन नकवी से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद असम्बली के अंदर फ्लोर पे कहा कि आएँ और मुज़ाकरात करें और मीसाक जमहूरियत करें। वैसे कल जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कहा कि वैसे तो इतराफ़ किया उन्होंने, मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि मैं फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म हूँ। अगर 2018 में धांधली हुई थी तो 2024 में हुई है और मैं धांधली ज़्यादा वज़ीर आज़म हूँ। वैसे 2018 में अगर धांधली हुई थी तो पीटीआई ने ऑफ़र की थी, उस वक्त मुझे याद है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि कमेटियाँ बनाएं और जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन तब आप लोग आगे नहीं किए थे। उसके बाद आप लोग 4 साल हो गए हैं, वज़ीर आज़म हैं, आप इंक्वायरी करते, अगर उधर धांधली हुई थी तो उसको जो है आप हाईलाइट करते और धांधली को प्रूव करते। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और ख़ुद आपने आप जो है वो एतराफ़ भी कर लिया कि मैं फॉर्म 47 का यानी धांधली ज़दा वज़ीर आज़म हूँ। आज जो है ना वो बड़ा मौलाना साहब के साथ भी वो कहते हैं कि मौलाना साहब, जो मेरे और आपके दरमियान बातें हुई हैं वो राज मेरे दिल में रहेंगे और कब्र में मैं अपने साथ ले जाऊँ। तो मौलाना साहब ने कहा नहीं आप बोल दें, उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मौलाना साहब ने जो है ना वो अयाज सादिक साहब को कहा, अयाज सादिक साहब, आप कल बड़ा कह रहे थे और बड़ी आपने कहा कि जी यहाँ पर मैं अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसे कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। लेकिन उन्होंने कहा मौलाना साहब ने कि जब ये कंटेनर पे नवाज़ शरीफ साहब हमारे साथ होते थे तो फ़ौज के और आईएसआई को किस किस नाम से पुकारते थे। महकमा ज़राअत का उन्होंने ज़िक्र किया और इसके अलावा वैसे जो है मरीम नवाज़ हों, ख्वाजा आसिफ हों, ख़ुद अयाज सादिक साहब ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने जब जनरल बाजवा साहब थे तो इन्होंने कहा कि माथे पे पसीना था, पता नहीं क्या गया। यानी ये नून लीग तो यानी अभी जो नून लीग के गवर्नर हैं सिंध के, निहाल हाशमी साहब, आप इनकी तकारीर निकालें, आप निकालें मरीम नवाज़ साहिबा की तकारीर, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं इनकी निकालें, अयाज सादिक जो स्पीकर हैं इनकी निकालें। तो ये तो ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं बोलते रहे और आज जो है वो क्योंकि हुक्मरान है, हुकूमत में है, तो आज जो है वो सब अच्छा है कि बातें कर रहे हैं। वैसे माजी में जितना कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने बोला है ना, शायद ही दुनिया में किसी पार्टी पे, क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना इमरान खान से या इमरान खान ने कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की हो। वो तो मेरिट की बात करते हैं और आज भी वो जेल में बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात का एक जो वाहिद डर है वो यही है कि वो अपने केसेस को मेरिट पर और मुज़ाकरात को मेरिट पर करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि मैं कोई डील लूँ या मैं कोई एनआरओ लूँ। वो ना वो बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, ना वो गए हैं, ना उन्होंने कोई ऐसा इजहार किया, ना ही वो कोई रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि अगर मेरे मेरे केसेस में कोई जान, यानी आप ये देखें ना कि उनके केसेस में कोई जान है नहीं है, वो अब आवाम को क्या पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, तो वो तो अपने मुज़ाकरात जो है अपने मेरिट पे और उस पर करना चाह रहे हैं। और शायद यही एक खौफ और डर है कि अगर वो बाहर आएंगे तो फिर वो हम सबको लताड़ेंगे, और फिर हमारी जो हुकूमत है, चाहे हमें कितनी बैसाखियाँ हो, कितनी सपोर्ट हो, ये हुकूमत कायम नहीं रहेगी। और यही एक खौफ जो है ना अभी तक हुकूमत को है, मुक़तदरा को है, और यही वजह है कि पाकिस्तान हर आने वाले दिन में मज़ीद डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और ऐसी ही कुछ बातें सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि मुज़ाकरात के बाद एक दिन बाद जो है ना वो इमरान खान साहब जेल से निकल आएंगे या 2024 के इलेक्शन का रिज़ल्ट निकलेगा। यानी बातें वही हो रही हैं कि आप थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, थोड़ा सा हाथ हौला रखें, और ख़ान साहब की कोई गारंटी लें जो कि कोई ले नहीं रहा या कोई ले नहीं सकता। कल वैसे आपने वो मनाज़र देखे थे जिसमें शहबाज शरीफ साहब घसीट रहे थे गले से पकड़ के जरदारी साहब को वो माजी में कहते थे मैं इसको गले से पकड़ के घसीटूंगा। कल ईरानी सदर आए तो बड़े साथ जो है ना मुस्कुरा के और साथ साथ चल रहे, तो मुझे वो बात याद आ गई कि इन्होंने तो गले से पकड़ के घसीटना था, पता नहीं पेट फाड़ देने थे, क्या करना था। फिर वो आपको पता है फिर ऐसा ही होता ना, कहते कुछ है और होता कुछ है। कश्मीर के जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। कश्मीरी अवाम अपने हक़ के लिए बैठी हुई है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि एक वज़ीर ऐसा है, यानी ख्वाजा आसिफ साहब, बाबा साहब जो है वो कश्मीर के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर ऐसे ऐसे अजीब और घटिया किस्म के बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से मसला ख़राब हो रहा है। वो कश्मीरियों को कश्मीरी समझते ही नहीं है। इसके ऊपर वैसे जो है ना वो एक एंकर ने भी कहा कि ख्वाजा साहब अगर सियालकोटी जो है वो सियालकोटी बोलते हैं, अगर हम उनको कहें कि वो पंजाबी नहीं है तो फिर कैसा लगेगा। तो बाबा जी जो है ना वो अपने मूड में है, वो कश्मीर का मसला पता नहीं अपने ही तरीके से कोई हल करना चाहते हैं। वैसे तो उनको कोई लिफ्ट कराता नहीं है, लेकिन बिलावल साहब ने और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी इसकी मजम्मत आज की। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियों को प्यार की ज़रूरत है, ख्वाजा आसिफ के बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब देखें, वो आए, उन्होंने कहा कि कराची के अगर हालात बेहतर ना हुए तो हम भी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे, एक कमेटी बनेगी। फ़ारूक सत्तार साहब लगता है वो पुराने एरा में चले गए हैं, वो जो बोरी बंद वाला एरा था ना, वो बोरियों वाला एरा, उसमें चले गए। उन्होंने कहा कि एक एक्शन कमेटी बनेगी और फिर मामला जो है ना हम लोग इसी तरह ठीक करेंगे। और हमारे कश्मीर के अंदर इलेक्शन से पहले इस्तेहकाम लाने के लिए अलीम ख़ान की इस्तेहकाम पार्टी भी पहुंच चुकी है, और वो भी अब भरपूर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी और इस्तेहकाम जो है ना कश्मीर में भी लेके आएगी। बात करते हैं कुछ दुनिया के अनोखे स्कैंडल की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर 25 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ, 25 अरब रुपए की। एक मर्द है जो कि एट अ टाइम 5,558 यानी 5,500 ख़वातीन का शोहर निकला, एक ही मर्द। हिसाब लगाएं, 12,000 सरकारी मुलाजमीन ने 51 करोड़ 50 करोड़ से भी ऊपर की रकम जो है ना वो ये ले ली। और बेसिकली वो तालिब इल्म बने हुए थे, सरकारी मुलाजमीन जो है ना वो स्टूडेंट बने हुए थे, स्टूडेंट, और उन्होंने जो है ना 51 करोड़ हथिया लिए। यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके अंदर इस बजट के अंदर 800 अरब रुपया रखा गया, इसीलिए रखा गया है। यानी आपने ये एक टूल है पीपल्स पार्टी का, और इसके ये फोकस होता है, उनको पता होता है कि ये बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना वो उन्होंने एक टूल रखा हुआ है वोट ख़रीदने के लिए। 800 अरब रुपये का बजट इसके लिए रखते हैं। 25 अरब की बेज़ाब्तियाँ, 25 अरब की बेज़ाब्तियाँ। एक बंदा जो है, एक बंदा वो 5,500 औरतों का हस्बैंड निकल आया भाई। 12,000 सरकारी मुलाजमीन ने 51 करोड़ रुपया हथिया लिया। खुदारा बिलावल साहब, आप तकरीरें तो बहुत करते हैं, कोई इसका भी कोई जो है ना इसके ऊपर नज़रसानी करें, मुल्क को लूटें, लेकिन इस तरह लूटें, खुदारा इस तरह लूटें, को रहम करें। रहम की अपील है ये, अगर आपने गरीबों के लिए बनाया तो गरीबों को दें, गरीबों को दें। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो। एक ऑडिट के अंदर ये कुछ है तो इसका मतलब है कि क्या क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। और जाते जाते बात करते हैं इतवार बाज़ार जो इस्लामाबाद का है, उसके अंदर आग लग गई। बहुत सारी दुकानों को नुकसान हुआ, माली नुकसान हो रहा है। लेकिन ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, हर साल आग लगती है, और पिछले 2-3 माह के अंदर ये कोई दूसरी तीसरी तो वाक़या हो गया है। इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कोई सीडीए इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या कोई माफिया इन्वॉल्व है, क्योंकि बार बार आग लगना, नुकसान होना, क्या इसमें कोई ना कोई तो, यानी वो गिद्दड़ सिंगी है या कोई ना कोई तो तंत्री है। ऐसे ही बैठे बैठे एक ही बाज़ार में हर साल आग लगना, और पिछले 2-3 माह में इतनी, यानी क्या वजह है। कुछ तो है जिसकी वजह से इसमें आग लग रही है, कोई तो माल पानी का चक्कर है, कुछ तो है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और
हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और गरीब लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।